पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सलाम, बुongiorno तुत्ती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इटली की इमिग्रेशन सनातोरिया। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि यहाँ इटली के अंदर भी इमिग्रेशन ओपन होने वाली है। इसके साथ साथ दूसरी बात, जितने भी लोग पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से आने वाले हैं उनके लिए कैसे ये इमिग्रेशन जो अभी इस वक्त ओपन है, जिनकी डेट टिल जो है वो 15 दिसंबर है अप्लाई करने की, आप कैसे अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, सक्सेस स्टोरी भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो दोस्त भी जो इटली के अंदर रहते हैं और वो लोग भी जो अभी आना चाहते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए सक्सेस स्टोरीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों बताते जाएँ कि यार बात ये है, सबसे पहले सनातोरिया इमिग्रेशन, जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के लिए, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप किसी तरीके से यार यहाँ पर इलीगल हो गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट नहीं बन सके, आपको असाइलम लेना पड़ गया, कोई मजबूरी बन गई है यहाँ पर, क्योंकि ये कानून है ना, ये कानून है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या आने वाले वक्त के अंदर सनातोरिया इमिग्रेशन दोबारा से ओपन होने वाली है जिसके अंदर आप अपने पेपर अप्लाई कर सकेंगे और आप यहाँ पर लीगल हो सकेंगे। देखिए, सनातोरिया इमिग्रेशन का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, जिसमें इन्होंने कहा था कि पिछली दफ़ा जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी कि 2020 और मई तक जो लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं वो लोग इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई किया और आज वो इमिग्रेशन का पेपर लेकर यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट और इटालियन लोगों के अंदर एक लीगल हो चुके हैं, यहाँ पर वो घुल मिल चुके हैं। अब उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, वो दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, काम की इजाज़त वैसे भी होती है। तो अब क्या क्राइटेरिया आने वाला है, अब क्या होगा अगर सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होती है, आप कैसे पेपर ले सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप यहाँ पर आपका जो इंदराज है यहाँ पर हो चुका हो कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को आप इटली के अंदर एंटर हो चुके हैं। दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ पर कुछ काम किया हो, अगर आपने काम किया हुआ है, आपके पास टैक्स पेपर होने चाहिए, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपने बनाए हुए हैं, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तीसरी ये चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ पर ज़ुबान सीखें, आपको ज़ुबान आनी चाहिए। अगर आपको ज़ुबान बेसिक भी आती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको कम से कम बेसिक ज़ुबान आनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपका प्लस पॉइंट बनती हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस है, उसके बाद आपने कोई स्पेशल सिक्योरेज़ा के कोर्सेज़ किए हैं, आपने कोई अपनी फील्ड जो है उसके अंदर कोर्स किया है, ये आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। सनातोरिया इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपको वकील हायर करना पड़ता है या आपको यहाँ पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी लेना पड़ता है। ये 2-3 कैटेगरी हैं जिसके अंदर आप अपनी सनातोरिया इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं जब भी सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होती है। ठीक है, इसमें बहुत से लोगों ने जो पिछली दफ़ा अप्लाई की थी ठेकेदारों के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसे दे के 5-5, 6-6 हज़ार यूरो दे के अप्लाई किया था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चिरका दी लवोरो अप्लाई की थी सिर्फ 100-200 यूरो दे के, वकील के साथ बात करके, और उनको पेपर मिल गए और आज उनके पास इमिग्रेशन के पेपर हैं। तो इसमें यह था कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ज़्यादा पैसे लगेंगे तो शायद तब काम होगा, क्योंकि हम लोगों की ये सोच है जिन्हें ज़्यादा पैसे देंगे उना काम ठीक होगा। लेकिन भाई जिन्होंने 200 रुपये लगाया उनको भी इमिग्रेशन के पेपर मिल गए तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा ट्रेजिडी थी कि बड़े लोगों के साथ ये केस हुए कि यार ये क्या, हमें इतनी जल्दी पेपर मिल गए और हमने इतने ज़्यादा पैसे लगाए थे, हमें अभी तक नहीं मिले। कुछ लोगों के साथ ये सीन भी हुआ, कई लोगों के केस पेंडिंग पड़ गए, कई लोगों के जो मालिक थे वो पैसे लेके भाग गए। तो मेरा ये सुजेशन आपको वीडियो के अंदर ही मिल चुका है कि जब भी सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होती है, जो सबसे इजी जो काम है जिसमें कम पैसे लगे, वकील के ज़रिए से आप करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके कि आप किस तरीके को एंटर हुए, आपके पास ची तरह पेपर होगा, वो लगा के और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं वो लगाने के बाद आप अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई कर देना। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए इंशाल्लाह ताला आपको पेपर ज़रूर मिलेंगे। टाइम लगता है 5-6 महीने, 7-8 महीने, 1 साल के अंदर आपको पेपर मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये याद रख लें। मैं अभी से जितने भी लोग इटली में आए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सनातोरिया इमिग्रेशन हो सकता है कि 2026 के अंदर ओपन हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हों, इटली के अंदर जो नए नए कवानीन आ रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कवानीन पास हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब इटली ये करेगा, क्योंकि इटली में बहुत से जगहों के ऊपर मालिकों को एग्रीकल्चर के अंदर लोगों की ज़रूरत है, होटलिंग के अंदर लोगों की ज़रूरत है, स्टाफ नहीं है। इस स्टाफ को पूरा करने के लिए आपकी और मेरी ज़रूरत है। जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपने आप को तैयार रखें। आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, किसी भी वक्त ओपन हो सकती है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए।
ऐ ना होए कि उस टाइम ते तुसी को मेरा तो पासपोर्ट नहीं बनया था, मेरा जो डॉकूमेंट थे ना ही गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट की फ़िक्र करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रखें। 2026 में किसी भी वक्त, जो अभी तक लोग आए हैं तकरीबन 2024 के या 2025 के अंदर जो लोग आए थे मई तक या जून तक, हो सकता है कि यहाँ तक का टाइम वो दें, तो यहाँ तक के जो लोग आए हैं वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये वो उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं जो लोग भी इटली के अंदर हैं और अभी तक वो लीगल नहीं है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं कि जो लोग भी इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं सीजनल और नॉन सीजनल। अब पाकिस्तान वालों की बात आ जाती है कि यार आया पाकिस्तान से आप सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े के ऊपर यार आप कैसे आ सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ तरीकाकार। आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए आपको। यहाँ पर चाहिए एम्प्लॉयर, इस जगह के ऊपर इटली के अंदर एम्प्लॉयर चाहिए, मालिक चाहिए। वो मालिक जो ज़मीन का मालिक है, वो मालिक जो किसी होटल का मालिक है, वो मालिक जो किसी घर का मालिक है और उसको अपने घर के लिए बेदांते के लिए बंदे की ज़रूरत है, या होटल के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, या ज़मीन के लिए एग्रीकल्चर के लिए वर्कर की ज़रूरत है। तीनों सूरतों के अंदर मालिक होना चाहिए और उसके अंदर होगा मिडल मैन, जो आपका या मेरा कोई लिंक वाला कोई दोस्त होगा, जो अजीज़ कारब होगा, जिसके रेफरेंस से फिर आगे बात चलेगी और वो बंदा आपके लिए मालिक से बात करके अप्लाई करेगा। अब लोग पूछते हैं जी इटली की इमिग्रेशन की फ़ीस कितनी है, कितने पैसों के अंदर आप इटली में पहुंच सकते हैं। देखिए, कोई इतने पैसे नहीं लगते। अगर जेन्युइन बात की जाए, पाकिस्तानी 1 लाख रुपया लग जाए या 1.5 लाख रुपया लग जाएगा, जिसके अंदर आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है और आप आगे से फिर जो आपके पाकिस्तान के अंदर मामला हैं वो आपने करने होते हैं। चंद पैसे लगाने के बाद आप इटली में पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उल्ट सिस्टम है भाई। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि आप जिससे भी बात करते हैं, जो बंदा आपका अपना होता है, मेरा तो यही मानना है, जब भी इटली की इमिग्रेशन की बात की जाए इटली के हवाले से, जो आपका अपना है सिर्फ उससे बात करें, किसी तीसरे बंदे पर बात ना करें। किसी तीसरे बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं। और जब आपके अपने बंदे से बात हो जाए, वो पैसे कितने मांगते हैं, 30-40 डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब आपका 2 से 3 महीने के अंदर नोला उस्ता यानी कि वर्क परमिट निकल आता है, फिर क्या होता है, फिर आपने यहाँ पर इटली से जो आपका नोला उस्ता या वर्क परमिट है वो आपको पाकिस्तान में जाएगा और आपने वहाँ से अब अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। अब बड़े लोग कहते हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो मसला चल रहा है अपॉइंटमेंट का, वो बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। वाकई नहीं मिल रही। लेकिन उसका सलूशन, उसका हल क्या है? यहाँ इटली के अंदर बहुत से ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त एडवोकेट्स के साथ डायरेक्ट हो चुके हैं, वहाँ बात करके, अदालतों में बात करके बहुत से लोगों के जो केस है 2023 के, 22 के, 24 के, उन्होंने वो केस क्लियर किए हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर पाकिस्तानी इटली में पहुँचे हैं। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है भाई, सबसे बड़ी मोटिवेशन है। वो टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं और वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, ये बात हकीकत है, वो लोगों से जो भी मामला हैं, लेन देन का ज़ाहिर है, जो फीसेस लगती हैं वो लेते हैं, लेकिन रेफरेंस के ज़रिए से बड़े लोगों के मामला क्लियर हुए हैं। मुझे खुद अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मिला जिसने बताया कि इस तरह से मेरा सारा केस इन लोगों ने क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद अब मैं इटली के अंदर आपके सामने मौजूद हूँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई, ये एक गुड न्यूज़ है भाई कि लोगों के केस क्लियर हो जाते हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, लोगों का सारा सीन, जिनका जो वीज़ा है सीजनल या नॉन सीजनल, अगर आपका एक्सपायर हो गया वो दोबारा से आपको एक्सटेंड करवा देते हैं। और अभी इटली ने ऐसे ज़बरदस्त कानून निकाले हैं कि अब जो वीज़े निकलेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए निकलेंगे, लंबे अरसे के लिए, ताकि वो आपके एक्सपायर ना हो सकें। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं इटली के लिए, याद रखें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपका दोस्त, अजीज़, फैमिली मेम्बर, कोई लिंक ऐसा हो जो आपके लिए कोशिश कर सके और उस बंदे के पास भी कोई रेफरेंस हो। अगर मैं अपनी बात करूं कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास कोई रेफरेंस की, कोई तल्लक नहीं है। जिनका तल्लक होता है, जिनका रेफरेंस होता है, बात है पैसों की, बात है लिंक की, ये दोनों काम होंगे तब ही आप इटली में आ सकेंगे। ये एक तरीका है लीगल इटली के अंदर वर्क परमिट के ऊपर आने का। इसके अलावा इटली में आने का जो आसान तरीका है वो स्टडी बेस है। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो स्टडी बेस के ऊपर ईजिली आ सकते हैं। उसके अलावा वीज़ा है विजिट का, जो विजिट का लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो इटली का विजिट लेके यहाँ पर आए हों। सिर्फ वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो हाई क्लास हैं, हाई प्रोफाइल हैं, सिर्फ वही लोग इटली के विजिट के लिए अप्लाई करके आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटर होते हैं। यूके हैं, अमेरिका है, कनाडा, ऑलरेडी वहाँ पर विजिट कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, बात है आपके नसीब की, आपके लक की। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर मैं बात करूं
कि बहुत से लोगों को डायरेक्ट भी एम्प्लॉयर मिल जाता है, ढूंढने बैठें तो क्या कुछ नहीं मिल सकता, सोशल मीडिया के ऊपर कहीं से भी एम्प्लॉयर मिल जाए। लेकिन यकीन करना किसी के ऊपर भी आसान नहीं है। कभी किसी को अपना कोई पैसा बिला वजह जानने समझे हुए पैसे ना दें, क्योंकि आपकी जमा पूंजी बहुत कीमती है। बहुत से लोगों के साथ धोखे होते हैं। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद और मोटिवेशन यही थी, चाहे कोई इटली के अंदर है, चाहे कोई पाकिस्तान के अंदर है, चाहे कोई मेरा अपना है या कोई भी देख रहा है, सभी अपने हैं मेरे लिए। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए बेहतर वसीले बनाए और सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। सब अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल कमाते हुए आगे बढ़ें, आगे जाएं। और ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब, याद रखना, जब आपका ज़हन पॉजिटिव है, आपकी थिंक पॉजिटिव है, आप अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। लेकिन किसी के ऊपर भी पैसों का यकीन नहीं करना, ऐसे यकीन नहीं करना, क्योंकि लोग आपको फंसाते हैं, लोग आपको फिर धोखा देते हैं। उनसे एहतियात करें। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे, मेरी यही दुआ है। बहुत से लोगों का काम जो है वो फ्री में भी हो जाता है। लोगों का काम ऐसा जक लगता है कि उनका किसी मुल्क का फ्री में हुआ, फिर वो यूरोप में पहुंच गए। बड़े लोगों के साथ हुआ है, मैंने बड़ी दफ़ा वीडियोज़ के अंदर बताया है, लोगों को गाइड किया है। लेकिन आप कोशिश करें, आप खुद कोशिश करें। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, यकीन करें आपका नसीब नहीं बदलेगा। आप कोशिश करेंगे, आपका नसीब ज़रूर बदलेगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। मेरा ये यकीन है कि जो बंदा भी मेहनत करता है ना, दिन रात एक करता है, पागलों की तरह मेहनत करता है, फिर अल्लाह ताला को याद करता है, उस बंदे की मेहनत कभी ज़ाया नहीं गई, कभी ज़ाया नहीं गई। चाहे वो बिज़नेस में कर रहा है, चाहे वो जॉब में कर रहा है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, चाहे वो अपने मुआशरे के लिए कर रहा है, चाहे वो किसी भी काम के लिए, दीन के लिए कर रहा है, किसी भी काम के लिए कर रहा है, उस इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर और फिर अपने ऊपर होना चाहिए। यकीन है तो सारे काम होंगे। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे, लाइक, फॉलो और शेयर करें, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। व्लॉगिंग हमारी चलती रहेगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।